हेलो एवरीवन, मी एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख रहे थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये जो ऊपर टॉपिक्स दिख रहा है ये सारा टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। हालांकि एमसीक्यू हम लोग का जो हुआ है अभी तक, कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड हमने एमसीक्यू किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हमने एमसीक्यू कंप्लीट कर लिया है। और इसके अलावा प्रीवियस क्लास में हमने एमसीक्यू किया था और सारा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड। ठीक है, तो इन तीन टॉपिक पर हमने अच्छा खासा एमसीक्यू सोल्व कर लिया है। अभी भी हम लोग को एमसीक्यू करना है, पोटेंशियल से रिलेटेड एमसीक्यू करना है, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड करना है, और साथ में ये जो रिलेशन है ई और भी के बीच में, इससे रिलेटेड एमसीक्यू अभी तक हमने सोल्व नहीं किया है। हालांकि डायपोल से रिलेटेड अच्छा खासा डेरिवेशन ऑफ क्वेश्चन सारा कुछ हो चुका है, तो डायपोल पर कुछ और करने की ज़रूरत रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, अभी हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो टॉपिक आता है, छोटा छोटा सा टॉपिक है। एक है न्यूट्रल पॉइंट और दूसरा है इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसके बारे में थोड़ा सा डीपली जान लेते हैं। और ये मेंस और एडवांस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस और एडवांस में क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, और इसके अलावा बोर्ड में भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें एक्चुअली में होता क्या है, दो चार्ज आपको दे दिया जाएगा, जैसे दो पॉजिटिव चार्ज या फिर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज दे देगा, और इसके बाद पूछेगा कि बताओ इसके वजह से जो न्यूट्रल पॉइंट बनेगा वो कहाँ पर बनेगा। ठीक है, इसी तरह से तीन चार्ज दे सकता है। तीन चार्ज देने के बाद पूछेगा कि जो तीसरा चार्ज है उसके लिए वो कौन सा वैल्यू होगा, डिस्टेंस कौन सा होगा, कहाँ पर तीसरा चार्ज को हम लोग रखें कि उस पर टोटल जो फोर्स हो वो जीरो हो, मतलब कि चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम में हो। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डीपली जान लेते हैं कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग न्यूट्रल पॉइंट की बात करेंगे, और न्यूट्रल पॉइंट में हम लोग को दो चार्ज लेना होगा। जब इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग को तीन चार्ज कंसीडर करना होगा। ठीक है, और ये सारा कुछ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप पीडीएफ के लिए सिंपली पीडीएफ लिख करके और हमको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा पीडीएफ और साथ में अपना व्हाट्सएप नंबर। तो हम इसका जो आपका थ्योरी है या फिर इसका जो पीडीएफ है वो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, तो पीडीएफ लिख करके आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देना है कमेंट बॉक्स में, पीडीएफ आपको अवेलेबल करा देंगे, आपको मिल जाएगा उस नंबर पर। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रल पॉइंट का। न्यूट्रल पॉइंट क्या है? न्यूट्रल पॉइंट हम लोग दो केस में बात करेंगे। पहला जो केस होगा उसमें हम लोग दो पॉजिटिव चार्ज लेंगे, जैसे यहाँ पर हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। ठीक है, तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, बीच में कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो वो डिस्टेंस क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंथ L है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा Q1 है, एक Q2 है। तो Q1 से किस डिस्टेंस पर, ये मान लेते हैं X1 है, तो X1 डिस्टेंस पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। तो ये हमको पता करने के लिए क्वेश्चन में दे सकता है कि X1 का वैल्यू क्या होगा। X1 का वैल्यू क्या रखें कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाए। दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, एक पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं Q1 और दूसरा ले लेते हैं Q2, या फिर Q1 को निगेटिव ले लेते हैं, Q2 हम अपना पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से रखा हुआ है। तो एक तो पॉइंट होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। कहाँ पर जीरो हो सकता है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगा। तो कहीं मान लेते हैं इस पॉइंट पर, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो D है। ठीक है, D पॉइंट पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टोटल जीरो हो जाएगा। तो अगर हम लोग सिमिलर चार्ज लेंगे तो न्यूट्रल पॉइंट हम लोग कहाँ मिलेगा, दो चार्जों के बीच में मिलेगा। और अगर हम लोग डिसिमिलर चार्ज लेंगे तो हमको जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा वो बाहर मिलेगा, या तो इस तरफ मिलेगा या फिर इस तरफ मिलेगा। इस तरफ किस कंडीशन में मिलेगा, अगर हमारा Q2 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, Q1 वीक है तो इस तरफ मिलेगा। अगर Q1 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, Q2 वीक है तो इस तरफ मिलेगा। मतलब जिधर वीक चार्ज होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा, उधर हम लोग को न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। तो अब सबसे पहले हम लोग X1 पता करने की कोशिश कर रहे हैं। X1 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालें, तो इसके बल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा और इसके बल से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि दोनों का दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ए डिस्टेंस हमने X1 ले लिया है और ए डिस्टेंस हम ले लेते हैं X2। ठीक है, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है, E बराबर जीरो। तो इसके वजह से, या फिर बोले तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना वो बराबर होगा इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसके वजह से सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो आ जाएगा 1/4πε0, जिसको हम लोग K लिख लेते हैं, और साथ में Q1/r², X1² और A इक्वल होगा K × Q2/X2² के। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का आ रहा है X1²/X2² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, X1²/X2² इज इक्वल टू
Q2, ठीक है। और यहाँ से अगर हम x1/x2 निकाल लें तो कितना आ जाएगा, यहाँ से x1/x2 अगर हम लोग निकाल लें तो ये आ जाएगा √Q1/Q2। और यहाँ से अब हमको क्वेश्चन में अगर देता है कि x1 का डायरेक्ट वैल्यू बताओ, दो चार्ज दे देगा, दो चार्ज के बाद बोलेगा कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो हम सबसे पहले पता कर लेंगे दोनों चार्ज पॉजिटिव है, दोनों चार्ज पॉजिटिव है, तो अब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। x1 = √Q1 + Q2 इंटू टोटल लेंथ, टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच L, ठीक है। इस फार्मूला से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर x2 निकालने के लिए दे दें तो x2 के लिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा लेंगे √Q2 बटा √Q1 + Q2 इंटू L, ठीक है। ऐसा हम लोग क्यों लगा रहे हैं फार्मूला, क्योंकि हमारा जो x1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 का, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो x1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 का है, x2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q2 का है। और जब दो चीज़ प्रोपोर्शनल होता है तो हम लोग x1 यहाँ से आसानी से फार्मूला का यूज कर सकते हैं, Q1 + Q2 का √ इंटू L। तो सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं पोजीशन जहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट होगा। तो ये पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दूसरे कंसेप्ट का। और इसके अलावा इसमें प्लॉट ड्रॉ करने के लिए भी दे सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलेगा कि डिस्टेंस के साथ दिखाओ, जैसे यहाँ पर इस टाइप का हम लोग प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा Q1 होगा और यहाँ पर होगा Q2, ठीक है। तो जहाँ पर Q1 होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा, तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हाई करेंगे, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। अगर Q1 और Q2 दोनों इक्वल रहा तो यहाँ पर स्पेशल केस हम लोग ले सकते हैं। अगर Q1 और Q2 दोनों इक्वल रहा तो x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तब x1 आ जाएगा √Q1 बटा √2Q1, ठीक है। क्योंकि Q1 और Q2 यहाँ पर दोनों इक्वल है, दोनों अगर इक्वल रहा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा इंटू L = ये कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। ये √ टोटल का नहीं होगा बल्कि इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, ये √Q1 + √Q2 हो जाएगा, √Q1 + √Q2, क्योंकि यहाँ पर ये जो है √Q1 बटा √Q2 है। तो इसको इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। ये फार्मूला एक साथ नहीं होगा बल्कि दोनों अलग अलग होगा, Q1 + Q2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बाहर आएगा 2Q1, ठीक है। यहाँ से Q1 कैंसिल हो जाएगा और x1 का वैल्यू आ जाएगा L/2। मतलब कि अगर दोनों चार्ज हमारा इक्वल रहा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहा, तो हम लोग को जो न्यूट्रल पॉइंट मिलने वाला है वो बिल्कुल मिडिल में L/2 पर मिलने वाला है, ठीक है। तो L/2 पर हम लोग जीरो करेंगे और उसके बाद जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, तो इधर रहेगा। इसके बाद इसका पावर ज़्यादा हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो हम लोग निगेटिव डायरेक्शन दे देंगे और ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, इन्फिनाइट पर। यहाँ से हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे और ये इन्फिनाइट पर ऐसे जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस टाइप से आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा इस टाइप से। ये हमारा प्लॉट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज के साथ, ठीक है। अब हम लोग केस 2 का बात कर लेते हैं। केस 2 में क्या होगा, उसको हटा देते हैं। केस 2 में हमारा टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ ये जो है वो L ही है, बस चार्ज एक Q1 है और एक Q2 है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 लिख सकते हैं लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, ठीक है। जिधर हम लोग का जो चार्ज छोटा होगा उधर ही हम लोग D ले लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग को पता करना है कि D का वैल्यू क्या होगा। तो जब यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट होगा तो फिर से दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बराबर लिख सकते हैं, K इंटू 1/4πε0 को K हमने लिख लिया इंटू Q1 बटा D² = Q2 बटा L + D², ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को D निकालना है, इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। K यहाँ पर भी रहेगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा Q1 इंटू L + D² = Q2 इंटू D²। क्लियर है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करके और हम लोग D निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हम लोग को आ जाएगा L + D का होल स्क्वायर = Q2 बटा Q1 इंटू D²
या यहाँ से हम लोग एल प्लस डी का होल स्क्वायर एल प्लस डी निकालें तो ये आ जाएगा अंडर रूट Q2 बटा अंडर रूट Q1, ठीक है, और साथ में डी, इसमें डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या पता करना है, डी पता करना है। तो डी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए हो जाएगा एल इज इक्वल टू डी कॉमन ले लें तो डी कॉमन लेने से ए बन जाएगा और अंडर रूट Q2 बटा Q1 माइनस 1, ठीक है। डी को हम लोग इस तरफ ले गए तो ओ माइनस डी हो गया और यहाँ पर डी कॉमन था तो ये हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से हम लोग डी निकाल लें तो डी का वैल्यू आ जाएगा एल बटा अंडर रूट Q2 बटा Q1 माइनस 1। ये हमारा फार्मूला बन जाता है डी के लिए, ठीक है। अगर दो चार्ज दिया रहे, एक चार्ज पॉजिटिव हो दूसरा चार्ज निगेटिव हो और इन दोनों चार्ज की वजह से हम लोग को कोई न्यूट्रल पॉइंट निकालने के लिए दे दे तो हम लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निगेटिव चार्ज है क्लॉज, जहाँ पर पास में जाएंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, काफ़ी हाई होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मिडिल पॉइंट पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों से डिस्टेंस बढ़ जाएगा। यहाँ पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके वजह से, क्योंकि Q बटा आर स्क्वायर 1/4πε0, हालांकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से ऐड होगा, इसके वजह से अगर इधर है तो इसकी वजह से भी इधर की ओर ही होगा, तो दोनों का ऐड होकर के यहाँ पर इसका तो 1/0 करेंगे 1/4πε0 इंटू Q1 स्क्वायर बाई 0, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस 0 है तो इन्फिनिटी पहुँच जाएगा। उसके बाद एक कम होता जाएगा जैसे जैसे दूर बढ़ेंगे, लेकिन फिर इधर कम नहीं होगा, जैसे जैसे दूर इधर आएंगे इसकी वजह से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होना शुरू हो जाएगा। तो इधर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। और उसके बाद यहाँ पर अगर इस डायरेक्शन में बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो माइनस Q की वजह से इधर और प्लस Q की वजह से इधर था। जब इस पॉइंट पर आएंगे तो माइनस Q की वजह से इस डायरेक्शन में होगा और प्लस की वजह से इधर होगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा और निगेटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर निगेटिव इन्फिनाइट जाएगा और फिर हम लोग को यहाँ पर 0 मिलेगा, ठीक है। इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इस तरह से अगर इसके बाहर हम लोग ड्रॉ करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव ही होगा और कहीं पर इन्फिनाइट पर जा करके इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम डायरेक्शन पता करना चाहें तो इस पॉइंट पर अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, Q2 की वजह से इस तरफ था और Q1 की वजह से भी इस तरफ था, लेकिन यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो 0 पर इन्फिनिटी और फिर कुछ इस टाइप से हम लोग को मिलेगा, इन्फिनाइट पे जाकर के फिर 0 होगा। तो ए प्लॉट होगा अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये जो प्लॉट है आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है सिर्फ और सिर्फ मेंस और एडवांस के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा प्लॉट बोर्ड के एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं न्यूट्रल पॉइंट तो हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट का। इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम 3 टाइप का होता है। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम कितने टाइप के हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इक्विलिब्रियम है इसका 3 टाइप होता है, ठीक है। पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम जिसका बेसिक हमने पहले बताया था, दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और तीसरा जो होता है वो होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन क्या है, तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा, वहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, हम सिर्फ आपको समझा देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमने एग्जाम्पल दिया था, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट, यहाँ पर कोई चीज़ में रखा हुआ है, मान लेते हैं गोल सा है, ठीक है, इसको अगर हम लोग यहाँ पर उठा करके रख दें तो ये फिर से यहाँ पर आ जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस पर जितना नीचे की ओर mg फोर्स लगेगा उतना ही ये नॉर्मल ऊपर की ओर लगा देगा। तो नेट फोर्स तो यहाँ पर भी 0 रहेगा और नेट फोर्स यहाँ पर भी 0 रहेगा। कोई हॉरिजॉन्टल स्पेस पर रखा हुआ है तो नेट फोर्स यहाँ पर भी 0 है, ठीक है। फिर तीनों में फर्क क्या है, तीनों में फर्क ये है कि ये जो हमारा है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। इसमें अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इधर उधर कर दें तो वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। यहाँ पर जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग इस पर फोर्स लगा दें तो वो कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, इसको अगर हम उठा के यहाँ से यहाँ रख देंगे
तो अब भी ये स्टेबल की कंडीशन में ही रहेगा, ठीक है, लेकिन अपने ओरिजिनल स्थान पर ये नहीं जा पाएगा, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब होता है कि एक बार अगर उसको हम डिस्प्लेस कर दें तो वो फिर से वापस अपना ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आएगा, लेकिन अभी भी वो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में रहेगा, ठीक है। इस पर नेट फोर्स अभी भी 0 है, न तो अपने ओरिजिनल जगह पर आएगा और न ही अपने जिस जगह पर डिस्प्लेस किए वहाँ से कहीं दूर जाएगा। तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर हम लोग 3 केस लेंगे, ठीक है, 3 केस लेंगे। चार्ज हमारा 3 ठो रहेगा। एक मान लेते हैं हमारा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव। यहाँ पर हो गया Q1, ये हो गया Q2 और एक हो गया स्मॉल q। तो पहला केस लेंगे जिसमें तीनों का तीनों पॉजिटिव होगा। दूसरा केस लेंगे जिसमें ये दोनों पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। तीसरा केस लेंगे जहाँ एक पॉजिटिव एक निगेटिव और फिर ये पॉजिटिव होगा। अब तीनों केस में हम लोग को पता करना है इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पर होगा, ठीक है। तो पहला केस हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले। ये हमारा पहला केस है। पहला केस में इस टाइप से एक तो चार्ज यहाँ पर हम लोग रख दिए Q1 और एक तो यहाँ पर रख दिए Q2, ठीक है। और जब दोनों पॉजिटिव होगा तो हमें जो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा वो हमेशा बीच ही मिलेगा, इन दोनों के बीच ही मिलेगा, क्योंकि ये जो है चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये जो चार्ज है इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो न्यूट्रल पॉइंट या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट इस चार्ज के लिए, थर्ड चार्ज के लिए जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो हमेशा हम लोग को इन दोनों के बीच में ही मिलने वाला है। अब बीच में जब है तो ये हम लोग को निकालना होगा। मान लेते हैं डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस x2 है और टोटल डिस्टेंस l है। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर टोटल फोर्स 0 होगा तो k इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k लिख दिए, Q1 इंटू Q बटा x1 स्क्वायर इज इक्वल टू K2 इंटू Q बटा x2 स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर और न्यूट्रल पॉइंट वाला कंडीशन आ जाएगा। जब हम लोग दो पॉजिटिव चार्ज लेकिन न्यूट्रल पॉइंट निकाल रहे थे वही कंडीशन सेम आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं Q1 बटा x1 बाई x2, ठीक है, या फिर यहाँ इधर x1 को लेकर चले आ रहे हैं तो x1 बाई x2 इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 बाई Q2, ठीक है। और यहाँ से जब हम लोग को x निकालने के लिए दे दे तो x बराबर हम लोग क्या निकालेंगे, x1 इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 बटा अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इंटू टोटल लेंथ, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ पर हमारा एच चार्ज जो है इक्विलिब्रियम में है, पर टोटल जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है इस पर इधर फोर्स लगाएगा, ये भी इस पर इधर फोर्स लगाएगा, तो इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है इसकी वजह से ये बाहर जा सकता है। तो हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, पर ये जो चार्ज है वो हमारा इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है? दूसरा केस में आते हैं तो ये हम इसको क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पर ये जो कंडीशन है पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब एक हम दूसरा केस ले रहे हैं, ए वाला, सेकेंड वाला, पॉजिटिव और क्यू को निगेटिव लेना है। तो निगेटिव लेना है तो क्या हम लोग इसको बीच में रख सकते हैं? दो चार्ज हमारा पॉजिटिव है Q1 और Q2, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोग को, तीसरा जो चार्ज है Q वो बाहर लेना पड़ेगा। इसमें से ये दोनों पॉजिटिव है और ए निगेटिव है। जब ए निगेटिव है तो इसको ए अपनी तरफ खींचेगा और ए भी अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पर हम लोग इसको नहीं ले सकते हैं। इस तरफ रखेंगे तो क्या होगा, ये दोनों अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पर हम लोग को इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर बाहर इस तरफ रखेंगे तो भी ये दोनों अट्रैक्ट करेगा, तो फिर से हम लोग को इक्विलिब्रियम पॉइंट बीच में ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस बार जो फोर्स होगा Q2 इसको अपनी तरफ खींचेगा और Q1 इसको अपनी तरफ खींचेगा, और कंडीशन बिल्कुल सेम पहले जैसा ही आ जाएगा। मतलब कि ये जो दोनों केस है और दोनों में सेम हम लोग का रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। ये जो तीसरा चार्ज है उसको हम पॉजिटिव ले या फिर निगेटिव ले, इसके लिए हम जो केस मिलेगा x1 और x2 का वैल्यू मिलेगा वो सेम मिलेगा। तो यहाँ पर फिर हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो लगाने के बाद हम लोग को जो फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट लिख लेते हैं। x1 बराबर आ जाएगा अंडर रूट Q1 बटा अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इंटू टोटल लेंथ L, ठीक है। L क्या है, इन दोनों के बीच का लेंथ है। तो इन दो केस में हम लोग को सेम रिजल्ट मिल रहा है। अब थर्ड केस हम लोग कंसीडर करते हैं जहाँ पर दो चार्ज Q1 और Q2 दिया हुआ है और ये दोनों जो चार्ज है डी सिमिलर है, ठीक है।
डी सिमिलर है और जो बीच वाला चार्ज है वो पॉजिटिव है। इस केस में हम लोग को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर मिलेगा, तो ले लेते हैं यहाँ पर एक पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव यहाँ पर, ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2, ठीक है। और दूसरा निगेटिव है तो इसको हम लोग निगेटिव ले लेते हैं। तो तीसरा चार्ज हम लोग कहीं इधर कंसीडर करते हैं। अब इस चार्ज पर क्या होगा, ए जो है बाहर फोर्स लगाएगा, ठीक है, और ये जो दूसरा चार्ज Q2 है वो अंदर की ओर फोर्स लगाएगा। तो हमारा चार्ज Q फिर से क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। और इक्विलिब्रियम में होगा तो इसका डिस्टेंस हम लोग को मान लेते हैं ये D है। D हम लोग को निकालने के लिए बोलेगा कि D का वैल्यू क्या होगा, और यहाँ पर कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा चार्ज, Q1 होगा ग्रेटर देन Q2। Q1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा Q2 से। तो अब फिर से यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगा लेंगे, K इंटू Q1 इंटू Q1 इंटू Q बटा टोटल डिस्टेंस A वाला L और साथ में D, L प्लस D का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू Q2 Q बटा D स्क्वायर। ये हम लोग फार्मूला फिर से यूज करेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, K फिर यहाँ पर कैंसिल होगा, Q से Q कैंसिल होगा, और फिर से हम लोग को वही फार्मूला मिलने वाला है जो हम लोग न्यूट्रल पॉइंट के लिए फार्मूला निकाले थे। तो ये जो रिजल्ट है हम लोग को दे देगा D इज इक्वल टू x बटा, यहाँ पर जो D आएगा वो आ जाएगा x बटा Q2 बटा Q1 बटा Q1 माइनस 1। ये रिजल्ट फिर से जो न्यूट्रल पॉइंट में हम लोग रिजल्ट निकाले थे वो हम लोग का रिजल्ट फिर से आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या है, चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। तो इससे ज़्यादा कोई और केस बनता नहीं है, इससे ज़्यादा कोई और क्वेश्चन बोर्ड में या फिर जो आपका मेन एग्जाम है IIT मेंस का, उसमें इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इक्विलिब्रियम का एक केस और आ सकता है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक चार्ज Q ले लिया है, ठीक है, या ऊपर निगेटिव ले लेते हैं, ठीक है, ऊपर निगेटिव ले लेते हैं और नीचे पॉजिटिव ले लेते हैं। तो पॉजिटिव लेंगे तो एक क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा ऊपर की ओर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा नीचे से ऊपर की ओर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E की वजह से ऊपर फोर्स जो लगेगा ऊपर की ओर लगेगा, जिसको हम लोग यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलेंगे, और नीचे लगेगा mg ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा, या फिर डायरेक्ट हम लोग यूज कर लेते हैं Q इंटू E। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है तो Q इंटू E इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, mg, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग को E निकालने के लिए दे दे वैल्यू, या फिर Q निकालने के लिए दे दे Q का क्या वैल्यू रखें कि हमारा चार्ज जो है इक्विलिब्रियम में रहे, तो ये आ जाएगा mg बटा E, ठीक है। तो ये एक तीसरा कंडीशन हो सकता है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन भी हालांकि स्टेबल है, तो यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं, टोटल नेट फोर्स तो यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल 4 केस बनता है इक्विलिब्रियम से। इसके अलावा कुछ और केसेस होंगे जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।